हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के सेकंड वाले क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बेसिक्स में सॉल्व्ड एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस कराए थे, तो ये सब आपको एकदम इजी लगना चाहिए अब, है ना। तो मैं फटाफट करूंगा, आपको खाली बस समझना है अब, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 लिख रहे हो आप, ठीक है चलेगा। आप लिख दो लेट y, क्योंकि ये किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहिए, तभी हम लोग dy अपॉन dx लिख सकते हैं। तो लिख दो लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना आपको, विथ रिस्पेक्ट टू WRT लिखोगे तभी भी चलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। तो ये d का d लिखोगे, y के जगह पे y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू क्या हम लोग ने ली थी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन dx। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहला क्या दिख रहा है अपने को, कॉस दिख रहा है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इधर लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, इधर लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। यहां पर कॉस एक्स है नहीं है, कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग को ऐसा लिखना है माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स है नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा आपने। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए था, यहाँ पर एक्स चाहिए था, साइन एक्स चाहिए था, लेकिन एक्स है नहीं है। तो ये पार्ट का वापिस से डिफरेंशिएशन करूंगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, अगर एक्स रेस टू एन है तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। तो एक्स रेस टू 2 है तो 2 कोएफिशिएंट बन जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो 2x को मैं आगे लिख सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे करके, माइनस 2x। अब हाँ, अब प्लस ए स्क्वायर। अभी डी बाई डी एक्स जब इसके पास गया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसके पास जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हम लोग ने 2x आया, वो 2x को आके लगा दिया हम लोग इधर। प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर क्या है, ए कोई भी एक नंबर है जो हमें नहीं पता, मान लो 1 है 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 तो एक नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो प्लस ए स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। तो अपना ये फाइनल आंसर है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वापस से हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी लिखेंगे, y के जगह पे y की वैल्यू डालेंगे, रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 अपॉन डी एक्स। अभी ये पूरा रूट के अंदर है, तो रूट से रिलेटेड अपने पास फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। रूट से रिलेटेड क्या था, रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि रूट के अंदर x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स। लेकिन x के जगह पे क्या है हमारा यहाँ पर, e रेज टू
3x प्लस 2 प्लस 5, है ना। लेकिन अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए था, x चाहिए था। क्या हमें x मिला? नहीं मिला। तो x की जगह पे जो भी मिला उसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, है ना। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज टू एक्स इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। e रेज टू एक्स का क्या होता है? e रेज टू एक्स। तो e रेज टू एक्स दिया है, उसका डिफरेंशिएशन भी हमारा e रेज टू एक्स होगा, लेकिन x की जगह पे क्या है? 3x प्लस 2। सबसे पहले e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन करो, e रेज टू एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या दिया है? 3x प्लस 2, है ना। ये डिफरेंशिएट किया, लेकिन अब हम लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए था? e रेज टू एक्स चाहिए था, लेकिन x की जगह पे क्या मिला? 3x प्लस 2 मिला। तो 3x प्लस 2 को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, है ना। ये मैं इधर रफ कर देता हूं। प्लस 5, प्लस 5 क्या है? एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको मैं इधर लिख दूं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कितना होता है? जब भी x के ऊपर पावर 1 है, x की कोई पावर नहीं है, x की पावर 1 है, तो डायरेक्ट मैं ये कोएफिशिएंट ही मेरा डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो डायरेक्ट मैं 3 लिख दूं। अब 3 इधर लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट 3 इधर लिख दूं, चलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उसके आगे तो 2 है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू लॉग 10 x बाई 2, है ना। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10 x बाई 2, है ना। अब log कौन से वाले फॉर्मूले में दिखता है अपने को? f ऑफ x इधर लिखूंगा, इधर f डैश ऑफ x लिख देता हूं। f ऑफ x में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ x, 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो क्या है, मुझको भी ये log x की तरह दिख रहा है कुछ, खाली फर्क यही है x की जगह पे 10x बाई 2 आ गया है, तो इसको हम लोग को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बस। dy अपॉन डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है। तो 10x बाई 2, लेकिन अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए था? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। क्या यहाँ पर x है? नहीं है, तो जो कुछ भी है उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स 10x बाई 2, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10x बाई 2। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वो बात अलग है कि यहाँ पर x नहीं दिया है, x बाई 2 दिया है, लेकिन तभी भी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, है ना। तो 10x का डिफरेंशिएशन यहां पर मैं क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर x बाई 2 है। अब मुझको चाहिए क्या था? यहां पर x बाई 2 दिया है, यहां मतलब मुझको क्या चाहिए था? x चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, सोचो। यहां पर x दिया है, यहां पर x बाई 2 है, तो जो x बाई 2 है उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अपने को x चाहिए था वहां पर। तो d बाय डी एक्स ऑफ x बाई 2, है ना। अब
अब बहुत इजी स्टेप है, अब खाली बस सिंप्लीफाई करने बचा है। डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन एक्स बाई टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉट एक्स बाई टू, है ना, कॉट एक्स बाई टू। कॉट एक्स बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, है ना। तो वही करूंगा मैं इधर, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया था एस का उल्टा क्या होता है, सी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूं वन अपॉन कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि यहां पर सेक स्क्वायर था इसलिए ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कॉस एक्स बाई टू और ये स्क्वायर में से एक कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर मैंने कभी भी बताया था कि x की पावर जो भी वन होती है तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं डायरेक्ट वन अपॉन टू। अब ये वन अपॉन टू डायरेक्ट मैं आगे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, कभी भी अपने को टू इंटू साइन इंटू कॉस दिखे तो टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब थीटा क्या है यहाँ पर, एक्स बाई टू, और कन्वर्ट किस में होता है, टू थीटा में, तो टू एक्स बाई टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल, मतलब एक्स में आएगा हमारा थीटा। ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो टू थीटा क्या है यहाँ पर, एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर अपना क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। या फिर वन अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो चुका है। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, सीधा लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 10 रूट ऑफ x। अब रूट वापस से देखते हैं फॉर्मूले इसके लिस्ट में। रूट में क्या दिखता है अपने को, फॉर्मूले में ऐसा रूट से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, तो रूट एक्स है। रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इंक दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ दिख रहा है, अब इंक भरता हूँ ये क्वेश्चन के बाद, डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर उसके बाद हाँ रूट ऑफ एक्स समझो ऐसा, 10x रूट ऑफ एक्स को x समझो। तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स। तो मैं यहां पर लिख दूं वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, लेकिन x क्या है, 10 रूट ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे क्या है, 10x की जगह पे, x की जगह पे क्या है, 10 रूट ऑफ एक्स। तो 10 रूट ऑफ एक्स लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग को एक्चुअली फॉर्मूले के हिसाब से जाया जाए तो क्या आना चाहिए था, रूट ऑफ एक्स आना चाहिए था, लेकिन रूट ऑफ एक्स नहीं आया। तो जो कुछ भी आया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी बाय डी एक्स ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, अब 10 दिया है पहले, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर x की जगह पे क्या दिया, रूट ऑफ एक्स। तो 10, अभी जो भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो डायरेक्ट मैं ऊपर लिख सकता हूं ना, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर x नहीं रूट x है, तो रूट x लिख दूंगा। यहाँ पर जब 10x होता था तो सेक स्क्वायर x होता था, लेकिन यहाँ पर 10 रूट ऑफ x है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। अब एक्चुअल फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए था, सेक स्क्वायर x आना चाहिए था, लेकिन x आया नहीं, आया x। तो x की जगह पे क्या आया, रूट x आया। तो रूट x को डिफरेंशिएट कर दो, d बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू
सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो ये डायरेक्ट मैं लिख दूं 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4, और फिर मैं ऐसा लिख दूं रूट ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स और इंटू रूट ऑफ एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब 5th 6th 7th 8th जितना जगह आएगा मैं उतना क्वेश्चन करूंगा और इंक भी भर लेता हूँ। वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलो आगे के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आज ये वीडियो में हम लोग करेंगे, बाकी के 9 क्वेश्चंस अगले वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले वो कोई वेरिएबल से डिफाइन नहीं है, तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, बराबर। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखूं मैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पे y की वैल्यू डाल दूंगा। y की वैल्यू क्या है, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऑफ, बस। अब कभी भी हम लोग को कुछ ऐसा दिया हो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कॉट क्यूब एक्स, तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट एक्स होल रेज टू क्यूब, तो यहां पर हम लोग को बस कुछ नहीं वही करना है, ठीक है। क्यूब इधर दिया है, उठा के मैं सीधा ऊपर लगा दूंगा। अब ऐसा समझ लो कि ये पूरा पार्ट x है और ये n है, x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, f ऑफ x f डैश ऑफ x, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। बस फर्क यही है कि x के जगह पे x नहीं है, कुछ और है, तो उसको हम लोग अगले स्टेप में वापस से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x रेज टू n, समझो x रेज टू n, n के जगह पे क्या दिया 3, तो x रेज टू 3 समझो मैं, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर्स कोएफिशिएंट बन जाएगा, और x 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, तो लिख दूं मैं यहाँ पर 3x, x के जगह पे मैंने क्या इधर समझा है, कॉट लॉग ऑफ x क्यूब होल रेज टू 2। अब एक्चुअल में मेरा क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे क्या आया, जो कुछ भी आया है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अगले स्टेप में आते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, अब वो बात अलग है, x की जगह पे कुछ और है, तो उसको हम लोग अगले स्टेप में वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, यही होता है ना डिफरेंशिएशन। हाँ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये मैं माइनस बाहर लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो प्लस में है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट माइनस बाहर लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर कॉट एक्स था, कॉट एक्स होता तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन एक्स के जगह पे क्या दिया है, वो चीज मैं एक्स के जगह पे यहाँ पर लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब हम लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए था, कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए था, फॉर्मूले के हिसाब से जाया जाए तो, लेकिन क्या यहाँ पर x है, नहीं है, x की जगह पे क्या है, log ऑफ x क्यूब है, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3। अब जब भी
एक्स रेस टू क्यूब होता है, मतलब कि लॉग में ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग एक्स रेस टू समथिंग होता है, तो वो जो पावर रहती है अपनी वेरिएबल की, जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 3 log ऑफ एक्स, 3 log ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो ये क्या 3 में आगे लिख लू, हाँ लिख लिया, बाहर ही लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। पावर्स बिकम कोएफिशिएंट यहां पर भी, तो यहां पर यहाँ की जो पावर थी वो कोएफिशिएंट बन गई, तो डायरेक्ट cot log x क्यूब स्क्वायर कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब। अब ये 3 बाहर आके मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से क्या हो जाएगा 9, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं होल डिवाइडेड बाय x, यही हमारा डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जब भी फॉर्मूले से मैच कर जाए, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x आ रहा है हमारा, हाँ आ रहा है, बस वही लास्ट स्टेप होगा हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल टू 5 साइन क्यूब x प्लस 3। अभी किसकी तरह दिख रहा है हमें, a रेज टू x, a रेज टू x f डैश ऑफ x लिखता हूँ और f ऑफ x f डैश ऑफ x लिख देता हूँ। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, ठीक है। अब ये a है, कोई एक नंबर है, एक समझ लो, हमेशा कभी भी आपको दे दिए क्वेश्चन में तो a हमेशा नंबर ही होगा, ठीक है। अब लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, y की जगह पे y की वैल्यू डाल दूंगा 5 साइन क्यूब x प्लस 3, है ना। अब अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x मतलब ये पूरा का पूरा लिखूंगा मैं, तो 5 साइन क्यूब x प्लस 3, ये पूरा लिखा, और फिर अगले स्टेप में लिखूंगा log a, तो log a, ये a है तो मैं लिखूंगा log ऑफ 5, है ना। अब एक्चुअली फॉर्मूले के हिसाब से जाया जाए तो a रेज टू x आना चाहिए था, लेकिन a रेज टू x है नहीं है, x की जगह पे क्या है साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3, तो उसको ऑपोजिट डिफरेंस कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3 लॉग ऑफ 5 साइन क्यूब ऑफ x, तो साइन क्यूब ऑफ x को मैं ऐसे समझ सकता हूं साइन x होल रेज टू क्यूब। अब ऐसा समझ लो कि ये x है तो x रेज टू 3 हो गया वो, तो 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना। पावर्स बिकम कोएफिशिएंट और पावर में से -1 होता है, तो पावर जब कोएफिशिएंट बनेगा तो 3x हो जाएगा, और पावर में से जब -1 करूंगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं x रेज टू n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 x की जगह पे हमने क्या लिया साइन x, ये x है हमारा, x रेज टू n है ना, x की जगह पे क्या है साइन x, और पावर में से क्या हो जाएगा वो 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 हो गया, समझ रहे हो ना। x कोएफिशिएंट बना तो 3x हो जाएगा, तो x की जगह पे क्या है साइन x है, और पावर में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, बस और कुछ नहीं है। अब एक्चुअल में हम लोग का अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो x रेज टू n का होना चाहिए था n x रेज टू n - 1, तो क्या यहाँ पर x आ रहा था, नहीं आ रहा था, x की जगह पे क्या आ रहा था, x की जगह पे आ रहा था हमारा साइन x, तो साइन x को वापस से डिफरेंशिएट दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन हो रहा था तो डिफरेंशिएशन पहले इसको हो जाएगा और फिर इसको जाएगा, पहले वाले का तो हमने किया, लेकिन फिर उसके बाद x की जगह पे जो भी आ रहा था साइन x आ रहा था तो उसको वापस से डिफरेंशिएट किया, जो कि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आया, लेकिन प्लस के बाद प्लस की साइन डालूंगा, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर क्या होगा 0, तो अगर मैं इसके आगे नहीं भी लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आगे लिखते हैं
डी वाई अपॉन डी एक्स 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ 5। अगर ये 3 आगे लिख दूं मैं तो कुछ होगा? नहीं होगा। 3 इंटू लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स होल रेज टू स्क्वायर है, तो जब मैंने ऐसा लिखा था साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स द होल स्क्वायर, तो उसको क्या मैं वापस से अंदर नहीं ले सकता हूँ? तो वही मैंने किया यहाँ पर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉस एक्स। बस यही था इसका डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 ही है ना? नहीं 7 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? लेट y इक्वल टू कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ y। y है, y की जगह पे y की वैल्यू डाल दो, कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है हमारा यहाँ पर? रूट ऑफ कॉस एक्स है, तो रूट ऑफ कॉस एक्स लिखूंगा इंटू कॉट एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है हमारा? रूट ऑफ कॉस एक्स है, तो x की जगह पे रूट ऑफ कॉस एक्स लिखूंगा। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या आना चाहिए था अपना? कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन x की जगह पे हमारा क्या आ रहा है? रूट ऑफ कॉस एक्स। तो मैं यहां पर लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि x की जगह पे वो ही आ रहा है ना, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो। जब भी x की जगह पे कुछ आ रहा है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ऐसे का ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? अब कभी भी हमने पढ़ा था रूट में क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। अब ऐसा समझ लो कि यहाँ पर x की जगह पे cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x ही होगा, लेकिन x की जगह पे क्या है? cos x है। फॉर्मूले के हिसाब से जाया जाए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। लेकिन क्या यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x आ रहा है? नहीं आ रहा है। x की जगह पे क्या आ रहा है? cos x आ रहा है, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले cos x लिख देते हैं, फिर इसके अगले वाले स्टेप में 1 अपॉन 2 रूट ऑफ cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ x। तो यहाँ पर लिख दूं माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस साइन ऑफ x बन जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऐसे का ऐसे ही अपने यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर फाइनल में लिख देता हूँ माइनस कोसेक रूट ऑफ cos x इंटू कॉट रूट ऑफ cos x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, मतलब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, वो 8 है। बार बार मुंह से 3 ही निकल रहा है। लेट y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1, y दिया है, y की जगह पे y लिख दो, लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अब लॉग
लॉग से रिलेटेड क्या फॉर्मूला अपने पास, लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, तो वही करना है अपने को, 1/x लिख देना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x। लेकिन x के जगह पे क्या है, log x होता, अगर log x से मैं कंपेयर करूं, x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे वही x को लिखना है, x के जगह पे यहाँ पर क्या है, cos है, तो cos x क्यूब माइनस 5 लिख दूं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से 1/x आना है। ठीक है, हो गया ये वाला स्टेप। अब इसके आगे फॉर्मूले से देखा जाए हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 1/x, लेकिन आया क्या, 1/cos x क्यूब माइनस 5। तो जो कुछ भी आया है x के बदले उसको वापस से डिफरेंशिएट करो। तो मैं यहाँ पर लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूं माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अब वापस से फॉर्मूले से देखा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए था, साइन ऑफ एक्स आना चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स आया नहीं आया, एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स क्यूब माइनस 5 आया, तो एक्स क्यूब माइनस 5 को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब साइन अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस को लिख सकता हूँ मैं 10, तो ये माइनस का माइनस 10 एक्स क्यूब माइनस 5